ये चीर हरण का दिन है जिसे मैं ऐसे उगाती हूँ। नारी अपमान की इस घटना को सम्मुख तेरे बताती हूँ। शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने ऐसा जाल बिछाया था, सभा में अपमानित करने को पांडवों को बुलवाया था। जो जीते तुम खेल युधिष्ठिर, राज्य आधा दे देंगे। जो हारे तुम आज तात, तो सब कुछ तेरा ले लेंगे। राजा सुबल की अस्थि से बने थे, वो आज्ञाकारी पासे थे। शकुनी का प्रपंच था सारा, न कोई खेल तमाशे थे। यादव कुल का नाश करूंगा, शकुनी ने शपथ ये खाई थी। अजय यादव कुल का नाश करूंगा, शकुनी ने शपथ ये खाई थी। क्यों भीष्म पिता ने मेरी बहन की अंधे से शादी करवाई थी। इसी बात से क्रुद्ध शकुनी ढूंढ रहा था ऐसा मौका, ये भाई आपस में मरकट जाएं, यही सोचकर पासा फेंका। युद्ध करके वो हरा सकता, इतना उसका सामर्थ्य नहीं था। करता संग्राम तो हार ही जाता, सो संग्राम का कोई अर्थ नहीं था। इसी कारण अब शकुनी ने पासाई ऐसा फेंका था, इतने सालों घूंट सब्र का पी के उसने खुद को रोका था। दुर्योधन के मन में उसने बचपन से ही बीज द्वेष का बोया था, इसलिए अब दुर्योधन अपना पूर्ण संतुलन खोया था। इंच मात्र भूमि नहीं दूंगा, दुर्योधन ये बोल रहा था। अजय इंच मात्र भूमि नहीं दूंगा, दुर्योधन ये सोच रहा था। जीत के सब कुछ ले लूंगा, ये सोच के पासा फेंक रहा था। खेल खेल में हार रहे थे पांडव भूमि राज्य और धन। खेल खेल में हार रहे थे पांडव भूमि राज्य और धन। हार गए जब सब कुछ प्यारे, गिरवी रख दिए अपने तन। अपमान का बदला लूंगा अब, ये सोच के अंतिम दांव की तैयारी थी शकुनी की। दुर्योधन और शकुनी की अपमान का बदला लेंगे अब, ये सोच के अंतिम दांव की तैयारी थी। पांडव सब कुछ हार चुके थे, अब पांचाली की बारी थी। नारी थी वस्तु तो ना थी, फिर भी उसे गिरवी रख डाला। अजय नारी थी वस्तु तो ना थी, फिर भी उसे गिरवी रख डाला। क्यों सोचा नहीं युधिष्ठिर, ये कैसा अनर्थ है कर डाला। पत्नी को गिरवी रखने का अधिकार पति को किसने दिया। पत्नी को गिरवी रखने का अधिकार पति को किसने दिया। पत्नी को गिरवी रख दो अब, ये विचार भी तुमको किसने दिया। क्या अनर्थ कर रहे युधिष्ठिर, क्या एक बार ना सोचा था। अजय क्या अनर्थ कर रहे युधिष्ठिर, क्या एक बार ना सोचा था। इतने सज्जन बड़े सभा में क्या नहीं किसी ने रोका था। जीता सारे खेल दुष्ट, दुर्योधन जीता सारे खेल दुष्ट और जीत बड़ा मुस्काया था। पांचाली को खींच सभा में लाओ, कहने में नहीं शर्माया था। नाते में लगती भाभी थी, दुष्ट मर्यादा सारी भूल गया था। नाते में लगती भाभी थी, दुष्ट मर्यादा सारी भूल गया था। भीष्म द्रोण और कर्ण वहीं थे, मौन सबके अधरों को सील गया था। दुशासन केस खींच कर लाया सभा बीच पटरानी को। अजय दुशासन केस खींच कर लाया सभा बीच पटरानी को। दुर्योधन दासी बोल रहा था यदुकुल की महारानी को। दुशासन केस खींच कर लाया सभा बीच पटरानी को। दुर्योधन दासी बोल रहा था यदुकुल की महारानी को। आओ दासी जंघा पर बैठो, मेरा मन भी बहलाओ। आओ दासी जंघा पर बैठो, मेरा मन भी बहलाओ। 5 पतियों की इकलौती पत्नी, मुझसे भी ना शर्माओ। पांचाली को आज सभा में सभी नपुंसक लगते थे। जब वो ऐसी घटना अपने सामने देखती है तो क्या विचार उसके मन में आते हैं कि पांचाली को आज सभा में सभी नपुंसक लगते थे। घोर पाप सम्मुख होता, ना किसी के हृदय जगते थे। जब कोई काम नहीं आया तो प्रभु को उसने याद किया। जब कोई काम नहीं आया तो प्रभु को उसने याद किया। नाथ लाज अब रख लेना, बस यही फरियाद किया। जब कोई ना आया देने सहारा, प्रभु के आगे आंचल पसारा। सखा दौड़े चले आए, क्योंकि सखी ने उन्हें पुकारा था। कोई और बचा नहीं नाथ, अब केवल तेरा सहारा था।
आके सखी का चीर बढ़ाया, अपनी सखी की रखी लाज सभा में, लाज बचाई कान्हा ने आज द्रौपदी की सभा में। नमस्कार, आप सबको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।